अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। फिजिकल साइंस नवी जमात के दूसरे सबक हरकत मोशन के हिस्से 5 पार्ट 5 में आपका इस्तकबाल है। पिछले वीडियो में हम हमवार हरकत, गैर हमवार हरकत, किसी मायल मुस्तवी पर गेंद की हरकत का मुशाहिदा, हमवार दायरी हरकत का मुशाहिदा, इसके बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। आइए अब हम सबक के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। मशगला नंबर 8, हवा में फेंकी गई किसी शय की हरकत का मुशाहिदा। जब किसी शय को, एक गेंद को या बॉल को हम हवा में ऊपर की जानिब फेंकते हैं, तब इसका रास्ता किस तरह से होता है, इसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। उफ़क़ी सिमत से कोई जाविया बनाते हुए एक शक्ल को हवा में फेंकिए। मुशाहिदा कीजिए कि हरकत की सिमत का रास्ता कैसा होगा। इसके रास्ते और रफ्तार के सिमतिये के इजहार के लिए खाका खींचिए। क्या पत्थर की चाल हमवार है और क्यों? क्या सिमत मुस्तकिल है, कैसे? शक्ल में आपको हवा में फेंकी गई किसी शय की हरकत का इजहार किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे जैसे बाल आगे की तरफ बढ़ता है, इसकी सिमत में तब्दीली वाक़ होती है। साथ ही साथ इसकी चाल भी तब्दील होती है। इस मशगले में आपने देखा होगा कि चाल और सिमत में मुसलसिल तब्दीली होती है। क्या आप चाल और सिमत में एक साथ तब्दीली की चंद और मिसालें दे सकते हैं? स्क्रीन पर शक्ल में इसकी सिमत में तब्दीली और चाल की तब्दीली को बताया गया है यहाँ पे। इससे पहले कि हम 3 तजुर्बा से ये नतीजा अख्ज़ करते हैं कि रफ्तार में तब्दीली 3 तरह से होती है। चाल के बदलने पर, जबकि सिमत मुस्तकिल हो। सिमत एक ही होती है लेकिन इसकी चाल बदलती है। हरकत की सिमत बदलने पर, जबकि चाल मुस्तकिल हो। हरकत की सिमत बदलती है लेकिन चाल मुस्तकिल रहती है। चाल और सिमत दोनों एक साथ बदलने पर, चाल के बदलने पर जबकि सिमत मुस्तकिल हो, यानी मुस्तकिल सिमत रखते हुए चाल बदलती है, और हरकत की सिमत बदलने पर चाल मुस्तकिल होती है और चाल और सिमत दोनों एक साथ बदलते हैं। अगर किसी जिस्म की रफ्तार बदलती हो तो कहा जाएगा कि ये जिस्म गैर हमवार हरकत में है। यानी अगर कोई जिस्म हरकत कर रहा है तब इसकी रफ्तार बदलती है तो हमें कह सकते हैं कि ये जिस्म गैर हमवार रफ्तार से हरकत कर रहा है। स्क्रीन पर आपको बस स्टेशन से एक बस निकलती हुई और एक बस स्टेशन पर आती हुई बताया गया है। जब बस स्टेशन में ठहरी हुई होती है, जब इसकी चाल या रफ्तार होती है वो 0 मीटर पर सेकंड होती है, और कुछ असना में यानी 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद जब ये बस हरकत में आती है तो इसकी रफ्तार बदल जाती है। फर्ज करो कि अगर इसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड हो गई है, यहाँ पे रफ्तार में तब्दीली वाक़ हो रही है। उसी तरह से और एक मिसाल में बताया गया है, और एक स्टेशन पे आ रही है। आने के दौरान बस एक खास रफ्तार के साथ आती है। फर्ज करो कि इसकी रफ्तार 20 मीटर पर सेकंड से ये हरकत करती हुई स्टेशन की तरफ आ रही है, बस स्टॉप की तरफ, और जब ड्राइवर इसको ब्रेक लगाता है तो इसकी रफ्तार में बतदरीज कमी वाक़ होती है और बिलाखिर इसकी रफ्तार है वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है। जैसा कि आप देख चुके हैं यहाँ पे कि तब्दीली वाक़ हो रही है रफ्तार में। कुछ खास वक्त के लिए इसकी रफ्तार में तब्दीली वाक़ हो रही है, यानी किसी 1 सेकंड में होने वाली रफ्तार में जो तब्दीली है उसको हम इसरा एक्सेलरेशन कहते हैं। 1 सेकंड में होने वाली तब्दीली को इसरा एक्सेलरेशन कहते हैं। शरह तब्दीली रफ्तार इसरा कहलाता है। शरह के माने यहाँ पे फी वक्त यानी 1 सेकंड में, तब्दीली रफ्तार के माने रफ्तार में तब्दीली वाक़ होती है। इसलिए इसरा का डेफिनेशन है वो शरह तब्दीली रफ्तार को हम इसरा कहते हैं। इसकी मिसालों में आप देख सकते हैं, ट्रेन जब स्टेशन से निकलती है तो इसकी रफ्तार 0 मीटर पर सेकंड से यानी 5 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये आगे बढ़ती है। यहाँ पे इसरा में तब्दीली वाक़ यानी इसरा यहाँ पे मुस्बित पाया जाता है। अगर हम ये कहें कि ट्रेन एक खास रफ्तार के साथ आकर जब स्टेशन पर रुकती है तो इसकी रफ्तार फर्ज करो कि 20 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड होती है। यहाँ पे इसकी तब्दीली मनफी होती है। यानी यहाँ पे 2 मिसालें बताई गई है। एक मिसाल में इसरा मुस्बित होता है और एक मिसाल में इसरा मनफी होता है। किसी जिस्म की चाल या सिमत या दोनों को बैक वक्त तब्दील करते हुए जिस्म की रफ्तार को तब्दील कर सकते हैं। किसी जिस्म की चाल और सिमत दोनों को बैक वक्त तब्दील करते हुए इस जिस्म की रफ्तार को तब्दील कर सकते हैं। हर सूरत में कहा जाएगा कि जिस्म इसरा के साथ मुतहरिक है। इसरा हमें यह तस्वुर फराहम करता है कि किसी जिस्म की रफ्तार में कितनी तेजी से तब्दीली आ रही है। इसरा क्या है? हम ये कैसे कहेंगे कि कोई जिस्म हालत इसरा में है? रोजमर्रा के काम काज में हमें इसरा से साबका पड़ता है। मिसाल के तौर पर हम चाहे बस में सफर कर रहे हो या कार में, जब ड्राइवर गाड़ी को तेजी से दौड़ाने लगता है तो हम इसरा महसूस करते हैं। इसी वजह से हम अपनी नशिस्तों को पीछे ढकेलते हैं। यानी जब बस में हम सफर कर रहे हैं और ड्राइवर कार की रफ्तार को जब बढ़ाता है तब हम एक झटका महसूस करते हैं, जिसकी वजह से हम पीछे की तरफ ढकेले हुए लगते हैं। और उसी तरह से जब कोई चलती हुई जो कार है या बस है जिसमें ड्राइवर ब्रेक लगाता है, तब आप देखेंगे कि ब्रेक लगाने से इसकी रफ्तार में कमी वाक़ होती है, जिसकी वजह से आप अपनी निशित से आगे की तरफ गिरते हैं या आगे की तरफ आपको धक्का लगता है। जैसा कि स्क्रीन पर बताया गया है, एक कार जिसकी रफ्तार 30 किलोमीटर की रफ्तार से ये चल रही थी और इसको बढ़ाकर 35 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ाता है, और उसी और 1 सेकंड में यहाँ पे इसकी जो रफ्तार है वो 35 किलोमीटर से बढ़ाकर 40 किलोमीटर फी घंटा करता है। अब यहाँ पे एक देखेंगे कि आप 1 सेकंड
सेकंड में 35 किलोमीटर से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो है कार हरकत करी। लिहाजा इस सूरत में 1 सेकंड में होने वाली तब्दीली 40 - 35 5 किलोमीटर फी घंटा जो है यहाँ पे इसरा होगा। मंदरजा वाला सूरत में कार की रफ्तार में 5 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार का फी सेकंड इजाफा हुआ। इस सूरत में इसरा 5 किलोमीटर फी घंटा कहा जाएगा। एक लड़का साइकिल जो है चला रहा है, 1 सेकंड पहले इसकी जो रफ्तार थी वो 5 मीटर पर सेकंड थी और 1 सेकंड के बाद इसकी रफ्तार जो है 8 मीटर पर सेकंड हुई। तब यहाँ पे अगर हम इसका इसरा मालूम करें तो इब्तिदाई जो रफ्तार है इसकी 5 मीटर पर सेकंड है और इंतही रफ्तार इसकी 8 मीटर पर सेकंड है और लिया गया जो वक्त है वो 1 सेकंड है। इसरा का जो जाब्ता है A = V - U/T, जिसमें जो है इंतही रफ्तार 8 है और इब्तिदाई रफ्तार 5 है, यानी तब्दीली रफ्तार 3 है और शरह क्या है इसकी 1 सेकंड है। लिहाजा शरह तब्दीली रफ्तार 3/1 यानी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। किसी जिस्म में रफ्तार की तब्दीली की शरह को जो क्या कहते हैं, हम इसरा कहते हैं। इसरा को उस वक्त हमवार कहा जाएगा जब वक्त के मसावी वक्फों में रफ्तार की तब्दीली भी मसावी होती है। हमवार इसरा दरअसल इकाई वक्त में रफ्तार में तब्दीली की निस्बत है। अगर आप देखें जैसे मिसाल के तौर पर 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से जो है 10 मीटर पर सेकंड हो गई रफ्तार, फिर दूसरे सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से जो है 15 मीटर पर सेकंड हो गई। उसी तरह से तीसरे हिस्से में जो है 15 मीटर पर सेकंड से जो है 20 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में हो गई। यानी हर सेकंड में यहाँ पे जो तब्दीली जो रफ्तार है वो 5 मीटर पर सेकंड है। पहले हिस्से में जब हम इसका जो है इसरा मालूम करे थे वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, दूसरे हिस्से में भी इसका जो इसरा था वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तीसरे हिस्से में भी इसका इसरा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है पाया गया। तब हम कह सकते हैं कि ये इसरा जो है हमवार कहा जाएगा, क्योंकि जो है इसरा को उस वक्त हमवार कहा जाएगा जब वक्त के मसावी वक्फों में रफ्तार की जो तब्दीली भी है वो मसावी होनी चाहिए। इस्तिलाह इसरा न सिर्फ बढ़ती हुई रफ्तार के लिए इस्तेमाल की जाती है बल्कि घटती हुई रफ्तार के लिए भी इसरा ही कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब कार को ब्रेक लगाए जाते हैं तो इसकी रफ्तार बतदरीज घटती जाती है, हम इसे अता या मनफी इसरा डिक्लेरेशन कहते हैं। किसी पत्थर को उमूदन हवा में फेंकने या किसी ट्रेन के बतदरीज साकिन हालत में पहुंचने की सूरत में अता जो है अमल में आता है। यानी जब ट्रेन एक खास रफ्तार से चलती है और जब स्टेशन को आती है तो इसकी जो रफ्तार है वो रफ्तार में बतदरीज कमी वाक़ होती है, यहाँ तक कि वो हालत सुकून में आ जाती है, यानी उसकी रफ्तार जो है 0 हो जाती है। तब अब यहाँ पे जो इसरा जो पैदा होता है वो मनफी इसरा होगा, इसे हम जो है अता डिक्लेरेशन कहते हैं। जब आप किसी पत्थर को ऊपर की सिमत उमूदन फेंकते हैं तो जैसा पत्थर जो है एक हाइट तक जाने के बाद, एक बुलंदी तक जाने के बाद जो इसकी रफ्तार है वो रफ्तार पूरी 0 होती है, जहाँ पे रफ्तार इसकी 0 होती है वो जमीन पर फिर लौटकर पलट कर जो है वापिस आता है। यानी जब इसे खास एक रफ्तार के साथ जो है फेंका गया था पत्थर को, लेकिन एक मुकाम पर जाने के बाद उसकी जो रफ्तार है वो 0 हो जाती है। लिहाजा जो है यहाँ पे रफ्तार में बतदरीज कमी वाक़ी हुई, लिहाजा ऐसा जो इसरा है वो मनफी इसरा होगा। ऐसे मनफी इसरा को हम अता डिक्लेरेशन कहते हैं। फर्ज कीजिए कि बस में सफर के दौरान हम मुनहनी रास्ता तय करते हैं, हम इसरा को महसूस करते हैं जब जो हमको मुनहनी रास्ते के बैरूनी जानिब ढकेलता है। जैसा कि जब कोई बस जो है कार्नर या किसी कोने को जो है यानी मुनहनी रास्ते को तय करती है तो आप देखेंगे कि आप जो है मुनहनी रास्ते के बाहर की सिमत जो है आपको ढकेलता हुआ महसूस होगा। किसी खास नुक्ते पर सिमतिये का तूल उस नुक्ते पर रफ्तार की मिकदार को जाहिर करता है, जबकि तीर का निशान हरकत की सिमत को जाहिर करता है। मंदर झैल शक्ल 15 का मुशाहदा कीजिए। मुनहनी रास्ते के कई मुकामात पर जिस्म की हरकत का मुशाहदा करें। सिमती मिकदार का तूल रफ्तार की मिकदार को जाहिर करता है और तीर का निशान हरकत की सिमत को जाहिर करता है। किसी नुक्ते पर रफ्तार आजम तरीन होगी या मुतहरिक शय इसरा रखती है या नहीं, हम चाल और रफ्तार को मुमैज करते हैं। इसरा को रफ्तार की तब्दीली की शरह कहा जाएगा, लिहाजा ये तब्दीली रफ्तार और सिमत दोनों की तब्दीली का इजमा होगी। जब हम चाल और रफ्तार दोनों को देखते हैं तो इसरा को रफ्तार की तब्दीली की शरह कहा जाएगा, लिहाजा ये जो तब्दीली रफ्तार वाक़ होती है ये सिमत दोनों की तब्दीली का इजमा यानी मजमा होती है। इसरा भी एक सिमती मिकदार है और इसे रफ्तार की तब्दीली की सिमत में ही जाहिर किया जाता है। इसरा की एसआई निज़ाम इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर फी सेकंड स्क्वायर होती है। हमवार इसरा की हरकत की मसावतें जैसा स्क्रीन पे आपके बताया गया है, b = u + at, s = ut + ½ at square, b square - u square = 2as, जहाँ पे u इब्तिदाई रफ्तार है, b इंतही रफ्तार है, a इसरा है, t वक्त है, s जो है नखले मकान या तय करदा फासला है। आइए इसको हम अक्स करने की कोशिश करते हैं। हमवार इसरा की जो है हरकत की मसावतों को अक्स कीजिए। फर्ज कीजिए कि एक जिस्म की t = 0 पर उसकी रफ्तार u है, यानी इब्तिदाई रफ्तार u है और वक्त t पर जो है रफ्तार v है, यानी इंतही रफ्तार यहाँ पे v है, जबकि यह जो है नखले मकान है, वक्त t के दौरान है, जैसा कि शक्ल में बताया गया है। शक्ल में आप बगौर देख सकते हैं कि इब्तिदा में जो नुक्ता है उस नुक्ते से आगे के नुक्ते का जो फासला है वो नखले मकान यस बताया गया है। t = 0 यानी हरकत शुरू होने से पहले जो वक्त है उसका t = 0 है, हरकत होने के बाद यानी कुछ फासला तय करने के बाद जो है कुछ रफ्तार के साथ ही आगे बढ़ने के बाद इसका जो वक्त है वो t
t है और इसकी इब्तदाई रफ्तार जो है यहाँ पे u है और इंतहाई रफ्तार v है। हमवार इसरा की तारीफ के बमूजिब इसरा मसावी है शरह तब्दीली रफ्तार यानी तब्दीली रफ्तार बटे वक्त। इसरा को ऐसे ज़ाहिर करते हैं तब्दीली रफ्तार v माइनस u यानी इंतहाई रफ्तार माइनस इब्तदाई रफ्तार। इंतहाई रफ्तार v है यहाँ पे माइनस u यानी इब्तदाई रफ्तार बटे t यानी टाइम वक्त। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज़रबे चली पाई से जो है a t इज इक्वल टू v माइनस u होता है और u को जो है दूसरी जानिब भेजने से माइनस u जाके प्लस u हो जाता है, लिहाजा v इज इक्वल टू u प्लस a t। ये जो है हमवार इसरा की हरकत की पहली मसावत है। दूसरी मसावत को अक्स करने के लिए चूंकि जिस्म का इसरा मुस्तकिल होता है लिहाजा औसत जो रफ्तार है v प्लस u बाई टी यानी औसत रफ्तार जो है नखले मकान बटे वक्त होती है और साथ ही साथ जो है औसत रफ्तार जो है v प्लस u बाई टी यानी इब्तदाई रफ्तार और इंतहाई रफ्तार दोनों का औसत जो होता है दोनों का अगर दो से तकसीम करें यहाँ पे औसत रफ्तार हासिल होगी। उसी तरह से औसत रफ्तार के लिए ज़ाब्ता के यहाँ पे नखले मकान बटे वक्त यानी जुमला नखले मकान बटे जुमला वक्त जो है यहाँ पे औसत रफ्तार को बताता है। औसत रफ्तार मसावी है यस बाई टी यानी यस नखले मकान है और टी जो है वक्त है। ऊपर की v प्लस u बाई टू और नीचे की s बाई टी ये दोनों जो है औसत रफ्तार को जाहिर करते हैं। अगर दोनों को मिलाए हम तो जो है v प्लस u बाई टू इज इक्वल टू s बाई टी हासिल होता है जिसे मसावत नंबर 2 कहेंगे हम। अब v प्लस u प्लस a टी जो मसावत है इससे पहले आपको जो है मसावत नंबर 1 में जो हासिल हुई इसमें जो है मसावत नंबर 2 जो है दर्ज करने पर यानी यहाँ पे v के जो मुकाम है v के मुकाम पर जो है u प्लस a टी जो है दर्ज करने पर s बाई टी मसावी है v प्लस u में v के जगह जो है हम u प्लस a टी दर्ज करते हैं प्लस u एज इट इज रहता है पे बटे 2 है 2u है लिहाजा 2u प्लस a टी होता है तो s बाई टी इज इक्वल टू 2u प्लस a टी बाई 2। s बाई टी इज इक्वल टू अगर 2 से तकसीम करें हम इसको तो 2u बाई 2 जो है u हासिल होगा और a टी के बटे 2 है लिहाजा हाफ a टी होगा। ये मसावत नंबर 3 यहाँ पे बताया गया है। अब t को जो है उधर राइट साइड जो है मुंतकिल करने पर s इज इक्वल टू u टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर है जो दरअसल जो है दूसरी मसावत है। अब तीसरी मसावत को हासिल करने के लिए हम मसावत नंबर 1 से जो है v इज इक्वल टू u प्लस a टी यानी t इज इक्वल टू v माइनस u बाई a t इज इक्वल टू v माइनस u बाई a को मसावत नंबर 2 में दर्ज करने पर मसावत नंबर 2 में दर्ज करने पर क्या होगा हमारे को s बाई टी इज इक्वल टू v प्लस u बाई 2 हासिल होगा। t जो है राइट साइड चलेगा तो क्या होता है यहाँ पे s इज इक्वल टू t ब्रैकेट v प्लस u बाई 2 हासिल होगा। अब यहाँ पे t के मुकाम पर v माइनस u बाई a को जो है हम लिखेंगे क्योंकि जो है s इज इक्वल टू t इंटू v प्लस u बाई 2 है। v प्लस u बाई 2 एज इट इज है उसमें देख सकते हैं आप जैसा स्क्रीन पर आपको बताया गया है। जबकि t की जो खदर है ऊपर v माइनस u बाई a इसको जो है वहाँ पे दर्ज किया गया जिसकी वजह से v माइनस u इंटू v प्लस u जैसा कि आप जानते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसे हासिल होता है a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हासिल होता है। उसी तरह से v माइनस u इंटू v प्लस u जो है b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हासिल होता है। जबकि इसको जो है 2as को जो है 2a को s के साथ लगाने से 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आपको हासिल होगा। लिहाजा जो हरकत की मसावतें हैं वो 3 मसावतें हैं v इज इक्वल टू u प्लस a टी s इज इक्वल टू u टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। नोट जिस्म की चाल बढ़ने पर रफ्तार और इसरा की सिमत नहीं बदलती। जिस्म की चाल जब बढ़ती है बढ़ने से जो है रफ्तार और इसरा की जो है सिमत नहीं बदलती। अजसाम की चाल घटने पर इसरा की सिमत रफ्तार की सिमत के मुखालिफ हो जाती है। अजसाम की जो है चाल घटने पर इसरा की जो सिमत है रफ्तार की सिमत के मुखालिफ हो जाती है। इसी सूरत में किसी लम्हे पर रफ्तार 0 हो जाती है। अगर कोई जिस्म मनफी इसरा से हरकत करता है तो किसी लम्हे हालत सुकून में आ जाता है यानी अगर कोई जिस्म मनफी इसरा से जो हरकत करता है तो किसी भी जो लम्हे या हालत सुकून में आ सकता है। जैसे इससे पहले आपको मिसाल में बताया गया था चलती हुई जो ट्रेन है खास रफ्तार के साथ स्टेशन पर जब आती है तो इसकी रफ्तार जो है 0 हो जाती है, तब यहाँ पे इसका मनफी इसरा पाया गया। लिहाजा हमें कह सकते हैं अगर कोई जिस्म मनफी इसरा से हरकत करता है तो किसी भी लम्हे में जो है हालत सुकून में आ सकता है और जब जिस्म इसरा की सिमत में वापिस लौटेगा तब ये मुसलसिल हरकत करेगा जैसा कि किसी पत्थर को उमूदन हवा में फेंकने पर होता है। यानी जब कोई पत्थर हम जब ऊपर की तरफ जो है फेंकते हैं तो एक खास मुकाम पर जाने के बाद उसकी रफ्तार 0 हो जाती है और ये पलट कर जो है अपने मुकाम पर यानी जो है नीचे वापस आता है। हरकत की मसावत इस्तेमाल करते हुए मंदर झैल नुकात पर गौर करना होगा। जैसा कि शक्ल में बताया गया है किसी खत मुस्तकीम पर मबदा लीजिए दाएं जानिब की मुकामे मुस्बित और बाएं जानिब की मकदारें मनफी लेनी चाहिए। यानी दाएं जानिब जब होता है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम मुस्बित लेंगे और लेफ्ट साइड अब जब लेते हैं तो हम मनफी लेंगे। नखले मकान को मौजू अलामत से जाहिर करना जरूरी है। नखले मकान की मकदार मुस्बित सिमत में मुस्बित और मनफी सिमत में मनफी होगी। यानी नखले मकान को मौजू अलामत से जाहिर करना जरूरी है यानी क्योंकि यहाँ पे मुस्बित सिमत और मनफी सिमत पाई जाती है यहाँ पे, लिहाजा जो है नखले मकान की मकदार मुस्बित सिमत में मुस्बित होगी और मनफी सिमत में अगर ले रहे हैं तो मनफी होगी।